मैं संदीपा, राष्ट्रीय न्यूज़ 24 लाइव से आज मौजूद हूँ धनबाद के फेमस यूनिवर्सिटी BBMKU में। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एकेडमिक चेंज देखने को मिल रहा है। आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो कुछ रेगुलर कोर्सेस है PG के, वो जल्द ही सेल्फ फाइनेंस कोर्स में तब्दील कर दिया जाएगा। तो आइए जानते हैं कि स्टूडेंट्स का इस चीज़ पर क्या रिएक्शन है। जिससे ये होगा कि हर एक बच्चों को फीस को भारी मात्रा में बढ़ोतरी की जाएगी। साथ ही साथ ना सिर्फ फीस बढ़ोतरी बल्कि डिपार्टमेंट को प्राइवेटाइजेशन करने के बाद जितने भी डिपार्टमेंट है उसे सरेंडर भी किया जाएगा। मैं ज़रा सवाल यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट से और यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट के जितने अधिकारी हैं मैं उनसे ये पूछता हूँ, क्या उन्होंने ये प्लान बनाने से पहले, ये ब्लूप्रिंट प्लान करने से पहले एक बार भी ये 3-4 चीज़ों पे बात की कि धनबाद और बोकारो में बने इस विश्वविद्यालय में लगभग धनबाद की आबादी 26 लाख और बोकारो की आबादी 20 लाख है, यानी 46 लाख की आबादी वाले शहर में इकलौते यूनिवर्सिटीज़ में जो ये डिपार्टमेंट में स्टूडेंट हैं उनका क्या होगा। क्या मैनेजमेंट स्टडीज़ में अगर बात करूँ तो टोटल 48 सीट हमारे पास में है। अगर 46 लाख की आबादी वाले शहर में 48 सीट में मैनेजमेंट स्टडीज़ में पढ़ाई भी आप सरेंडर कर दे रहे हैं, तो क्या आपके पास पैसा की कमी है, राज्य सरकार आपको पैसा नहीं दे रही है, या फिर आप फिर वही चाहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन करें और एक लूट की दुनिया में हम चलते चले। मेरा तीसरा सवाल ये है कि क्या प्राइवेटाइजेशन आप कर देंगे तो धनबाद की प्रति व्यक्ति आय अगर आप देखें 2011 सेंसस के हिसाब से तो लाख से 1.5 लाख रुपया, यानी प्रति साल एक व्यक्ति 1.5 लाख रुपया कमाता है और अपने पूरे घर का पालन पोषण करता है। तो क्या वो सक्षम होगा कि 50,000 लाख रुपए जैसे फीसेस को अफोर्ड कर सके और अपने बच्चे को इस यूनिवर्सिटी में ला के पढ़ा सके। सवाल ये नहीं है कि फीस बढ़ाया जा रहा है, सवाल ये है कि ये तानाशाही जो यूनिवर्सिटी कर रही है ये तानाशाही नहीं होगी। ये यूनिवर्सिटी विनोद बाबू के सपनों से बनी थी। वो यही सपना था कि हर एक बच्चे धनबाद बोकारो के पढ़े, झारखंड के हर एक बच्चे पढ़े, और ये पॉलिसी ला के ये बच्चों की पढ़ाई को पूरी तरह से खत्म करना चाहती है। तो आपको क्या लगता है ये जो नई पॉलिसी लाई जा रही है ये एजुकेशन नहीं, ये बिजनेस है? ये प्योरली बिजनेस है। जिस तरह से प्राइवेट MBA कॉलेज में लाख, 2 लाख, 10-10 लाख रुपए फीस बढ़ा के लोगों से पैसा टाना जाता है और एक ख्वाब की दुनिया दिखाई जाती है कि हम आपको ये देंगे, ठीक उसी तरह से ये कॉपी पेस्ट आइडिया है कि हम पहले प्राइवेटाइज करें, प्राइवेटाइज करने के बाद बच्चों की फ़ीस बढ़ाएं, उसी फीस से डिपार्टमेंट चलाएं, और हम तो ये बोलते हैं कि हमारे से अफोर्ड नहीं हो सकता, बच्चे खुद चलाएं। तो क्या जनता टैक्स फ्री में पे कर रही है? धनबाद और बोकारो के लोग क्या पढ़ाई भी नहीं ले सकते? अरे हमारा फंडामेंटल अधिकार है राइट टू एजुकेशन। हम राइट टू एजुकेशन भी ना लें तो फिर हम क्या मांगे सरकार से? आपको क्या लगता है जो आम जनता है, आम स्टूडेंट्स है, मिडिल क्लास वाले लोग हैं, वो लोग क्या इस फीस को अफोर्ड कर पाएंगे? बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। मैं अपने पहली बात में बताया कि धनबाद और बोकारो दोनों डिस्ट्रिक्ट को अगर मिला दे तो प्रति व्यक्ति आय सालाना 1.5 लाख रुपया, जो कि 20,000 महीना भी नहीं होती। तो कैसे लोग अफोर्ड करेंगे? लोगों के पास स्थिति ये नहीं है। जो अभी 2,000-3,000 का कोर्स चल रहा है, आप उसको 50,000 का कोर्स कर देंगे तो बच्चे कहाँ से अफोर्ड करेंगे? इट नॉट पॉसिबल कि हर एक घर इस फीस को, जो फीस बढ़ोतरी देखी जा रही है, उसको अफोर्ड कर सके। लेकिन प्रशासन का ये कहना है कि सेल्फ फाइनेंस कोर्स को अगर लाया जाएगा तो बच्चों में जो है वो स्किल्स बढ़ेगी। तो इस पर आपका क्या कहना है? अगर स्किल्स बढ़ेगी तो फिर आप क्यों नहीं स्किल बढ़ा पा रहे? इसका मतलब आप स्किल नहीं बढ़ा पा रहे थे। अगर आप स्किल नहीं बढ़ा पा रहे तो उसके लिए जिम्मेदार कौन था? क्या बच्चे जिम्मेदार है या यूनिवर्सिटी जिम्मेदार है? बच्चे आज भी हमारे यहाँ क्वालिटी बच्चे हैं। हमारे बच्चे ये नहीं बोलते हैं कि हम सिर्फ जॉब लेंगे, वो तो ये बोलते हैं कि हम तो जॉब डेवलप करेंगे मार्केट में। अगर आप स्किल सेट को तवज्जो नहीं दे पा रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप स्किल सेट को ख़त्म कर दें, ये कभी नहीं होता। तो आप मैनेजमेंट को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं मैनेजमेंट को साफ शब्दों में संदेश देना चाहता हूं कि ये जो आप प्लान लेके आ रहे हैं सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स को, इसको कम्प्लीटली बंद करें और किसी भी कीमत पे ये लागू नहीं होगा। अगर आप इसे अपनी तानाशाही से लाने की कोशिश कर रहे हैं तो याद रखें, बच्चे सड़क पे उतरेंगे और सड़क पे विद्रोह होगा। किसी भी कीमत पे ये पारित हम नहीं होने देंगे, क्योंकि यह ना ही हमारा भविष्य का सवाल है, ये आने वाली पीढ़ी का धनबाद और बोकारो के हर एक बच्चों का सवाल है। कि अचानक से फीस बढ़ा दी, हम लोग भी तो कुछ माइंडसेट लेके यहाँ यूनिवर्सिटी और हम जब यहाँ पे एडमिशन किए थे तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया था कि आगे जाके पैसा बढ़ाया जा रहा है। अचानक से इन लोगों ने कुछ सोचकर बढ़ाया है जो कि गलत है। स्पेशली वो लड़कियों के लिए गलत है जो लड़कियाँ सच में पढ़ना चाहती है बट उसके पास पैसा नहीं है, और पेरेंट्स भी और उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं। यही एक धनबाद में यही एक जगह है जहाँ पे वो लड़कियाँ अच्छे से पढ़ लिख कर अपना फ्यूचर को आगे बढ़ा सक रही है। उसके बीच में इतना पैसा लगा देना ये गलत है। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, राष्ट्रीय न्यूज़ 24 लाइव। आपके साथ संदीपा चौधरी।